गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 2 जिसका नाम है नींद की करामात। करामात मतलब चमत्कार। राहुल दशहरे की छुट्टियों में अपनी मौसी के घर गया। नमस्ते मौसी जी कहते हुए राहुल ने मौसी के चरण स्पर्श किए। जैसे ही छुट्टियाँ लगी राहुल कहाँ गया? अपनी मौसी के घर गया और क्या बोला? नमस्ते मौसी जी। मौसी जी के पैर छुए और आशीर्वाद लिया। मौसी ने आशीर्वाद क्या दिया? जीते रहो। मौसी ने राहुल को प्यार करते हुए आशीर्वाद दिया। मौसी जी किस चीज़ की सुगंध आ रही है? राहुल ने क्या पूछा? मौसी जी किस चीज़ की इतनी खुशबू आ रही है? तो मौसी ने क्या कहा? बेटा मैं तुम्हारे लिए गाजर का हलवा बना रही हूँ। मौसी ने क्या कहा कि बेटा मैं आपके लिए गाजर का हलवा बना रही हूँ। अरे वाह! अब क्या? जैसे राहुल ने ये सुना तो राहुल ने क्या बोला? अरे वाह, गाजर का हलवा। ऐसे खुश हो गया वो तो। अरे वाह, गाजर का हलवा, मैं तो खूब सारा खाऊंगा। राहुल चहकते हुए बोला। उसने क्या बोला? गाजर का हलवा बन रहा है, मैं तो बहुत सारा खाऊंगा। राहुल ने हाथ मुंह धोए और बड़े से गाजर का हलवा खाया। अब राहुल ने क्या किया? हाथ मुंह धो लिए और बड़े मज़े से गाजर का हलवा खाया। अब धीरे धीरे रात हो गई परंतु राहुल की आँखों में नींद न थी। अब क्या हुआ? रात हो गई पर राहुल की आँखों में नींद नहीं थी, मतलब उसे नींद नहीं आ रही थी। राहुल बोला, मौसी जी कोई कहानी सुनाइए ना। राहुल ने उसकी मौसी को क्या बोला कि मौसी जी मुझे कोई सी कहानी सुना दीजिए आप। तो अब मौसी बोलती है, कौन सी कहानी? कछुए और खरगोश की या राजा या रानी की? अब मौसी राहुल से पूछती है, कौन सी कहानी सुनाऊँ मैं? कछुआ और खरगोश की कहानी सुनाऊँ या राजा की या रानी की सुनाऊँ? ऐसी कहानी सुनाइए जो कभी किसी ने ना सुनी हो ना सुनाई हो। तो राहुल क्या बोलता है? नहीं नहीं मौसी जी, आप तो मुझे ऐसी कहानी सुनाओ जो कभी किसी ने सुनी भी नहीं हो और किसी ने सुनाई भी नहीं हो। तो मौसी बोलती है, ऐसी कहानी? मौसी ने सोचते हुए खिड़की की ओर देखा। पूर्णमासी का गोल आकार चांद आकाश में अपनी दूधिया रोशनी फैला रहा था। अब मौसी खिड़की के बाहर देखकर सोचती है कि ऐसी कौन सी कहानी सुनाऊं। तो अब खिड़की से बाहर देखती तो मौसी जी को क्या दिखता है? एकदम पूर्णमासी की रात थी और एकदम गोल गोल चांद अपनी दूधिया रोशनी फैला रहा था। दूधिया रोशनी मतलब क्या होता है? दूध जैसा बिल्कुल सफ़ेद सफ़ेद चांद ऐसी रोशनी फैला रहा था। मौसी जी बोली, ठीक है तो सुनो। मौसी ने कहानी शुरू की। अब मौसी के मन में एक कहानी आ गई तो मौसी ने क्या बोला? ठीक है सुनो। और मौसी ने कहानी शुरू कर दी। अब क्या हो रहा है? कहानी शुरू हो रही है। एक थी आकाश नगरी, वहाँ एक आदमी रहता था। एक आकाश नगरी थी, वहाँ पर एक आदमी रहता था। आकाश नगरी में एक आदमी रहता था। उसका नाम था दिन। उसकी पत्नी का नाम था रात्रि। उस आदमी का नाम क्या था? उस आदमी का नाम था दिन। और जो दिन की पत्नी थी उसका नाम क्या था? उसका नाम था रात्रि। उनके 2 बच्चे थे, सूर्य और चंद्रमा। दिन और रात्रि के 2 बच्चे भी थे। क्या नाम था उनका? सूर्य और चंद्रमा। वे उन्हें प्यार से सूरज और चंदा बुलाते थे। अब जो दिन और रात्रि थे वो उनको प्यार से क्या बुलाते थे? सूरज
और चंदा बुलाते थे। पूरे परिवार खुशी खुशी रहता था। ये पूरा परिवार बहुत खुश रहता था। एक दिन की बात है, सूरज और चंदा खेलने निकले। एक समय की बात है, जो सूरज था और चंद्रमा था, वो एक दिन खेलने के लिए निकले। तभी अचानक सरसराहटी हुई। सूरज चौंक गया, बोला, चांद, तुमने कोई आवाज़ सुनी? खेलने निकले, एकदम ऐसे आवाज़ आई, किसी चीज़ की रेंगने की आवाज़ आई तो एकदम से चौंक गया, डर गया। उसने चांद से पूछा कि चांद, तुम्हें कोई सी आवाज़ आ रही है क्या? तो चांद बोलता है, हाँ, किसी के रेंगने की आवाज़ लगती है। चांद ने जवाब दिया। तो चांद क्या बोला, हाँ, मुझे भी आवाज़ आई, किसी के रेंगने की आवाज़ आ रही है। दोनों के चेहरे सफ़ेद पड़ गए। दोनों के चेहरे सफ़ेद पड़ गए अर्थात दोनों बहुत ज़्यादा डर गए थे। उनके समीप ही एक बड़ा सा अजगर मुंह खोले था। जैसे उन्होंने देखा तो एक बहुत बड़ा अजगर दोनों चांद और सूरज के सामने से मुंह खोल के खड़ा हुआ था। दोनों संभल पाते कि अजगर ने दोनों को निगल लिया। जब तक चांद और सूरज वहाँ से भाग पाते या खुद को संभाल पाते, जब तक अजगर ने क्या किया, अपने बड़े से मुंह में चांद और सूरज को निगल लिया। घर में दिन और रात्रि बहुत चिंतित थे। घर में जो दिन और रात्रि, जो उनके मम्मी पापा थे, उन्हें बहुत टेंशन होने लगी कि अभी तक बच्चे घर क्यों नहीं आए। उनके बच्चे घर नहीं पहुँचे थे। वे दोनों बच्चे की तलाश में निकले। अब उनको टेंशन होने लग गया कि यार अभी तक नहीं आए बच्चे, तो वो दोनों क्या करने लगे, उनको ढूंढने के लिए निकल पड़े। वे बच्चों को ढूंढते ढूंढते थक गए। थक कर चिंतित एक पेड़ के नीचे बैठ गए। अब वो बच्चों को ढूंढ रहे थे, ढूंढते दिनों रात्रि वो थक गए। अब उन थक गए तो उन्होंने क्या किया, एक पेड़ था उसके नीचे वो टेंशन से लेके से बैठे रहे कि हमारे बच्चे कहाँ गए। पेड़ पर एक मोर बैठा था। अब वो जिस पेड़ के नीचे बैठे थे, उस पेड़ के ऊपर एक मोर बैठा हुआ था। उसने बताया कि एक अजगर दोनों बच्चों को निगल गया है। उसने क्या किया, दिनों रात्रि को बताया कि दो बच्चों को एक बड़े से अजगर ने निगल लिया है। रात्रि और दिन ने अपने बच्चों को वापस लाने की ठान ली। अब रात्रि और दिन ने है ना दृढ़ निश्चय कर लिया कि हम तो हमारे बच्चों को वापस ला कर ही रहेंगे। रात्रि अपनी सहेली निंद्रा के पास गई। अब जो रात्रि थी, चांद और चंद्रमा, सूरज की जो मम्मी थी, मम्मी की एक फ्रेंड भी थी, क्या नाम था उनका, निंद्रा के पास गई। उसने निंद्रा को सारी बात बताई। अब रात्रि ने उसकी फ्रेंड निंद्रा को सारी बात बताई कि एक अजगर ने हमारे दोनों बच्चों को निगल लिया, ऐसी सारी बात बताई। निंद्रा ने कहा, तुम चिंता मत करो। निंद्रा ने सारी बात सुनी और रात्रि से क्या कहा कि तुम चिंता मत करो, टेंशन मत लो, मैं अजगर के छक्के छुड़ा दूंगी, मैं अजगर की आँखों में घुस जाऊंगी। उसने क्या बोला, रात्रि को क्या बोला कि मैं जो अजगर है ना उसके छक्के उड़ा दूंगी और अजगर की जो आँखें हैं उसमें घुस जाऊंगी। जब वो जमाई लेने के लिए अपना मुंह खोलें तब तुम अपने बच्चों को निकाल लेना। उसने क्या बोला उसकी फ्रेंड ने कि तुम टेंशन मत लो, मैं जो हूँ अजगर की आँखों में चली जाऊंगी और जब उसे गहरी नींद आने लग जाएगी ना तब वो जमाई लेगा। वो जमाई लेने के लिए जैसे ही अपना बड़ा सा मुंह खोलेगा, तुम दोनों अपने बच्चों को बाहर निकाल लेना।
नींद्रा धीरे धीरे अजगर पर अपना प्रभाव जमाने लगी। अजगर ने जोर से जमाई ली। अब नींद्रा ने क्या किया, अजगर के आँखों में चली गई तो अजगर को धीरे धीरे नींद आने लगी, और नींद लगी तो अजगर ने एक जोर से बड़ी सी जमाई ली। बस रात्रि और दिन ने अपने दोनों बच्चों को निकाल लिया। अब जैसे ही अजगर ने जमाई ली तो जो रात्रि दिन थे उन्होंने क्या किया, उसके मुंह से अपने बच्चों को निकाल लिया, बचा लिया। अजगर ने बच्चों को बाहर देखा तो वह उन्हें पकड़ने के लिए लपटा। अब जैसे अजगर ने देखा कि अरे मेरे मुंह में से दोनों बच्चे बाहर निकल गए, तो अजगर ने उन्हें पकड़ने के लिए कोशिश की, और जैसे ही वो पकड़ने जा रहा था, बच्चे भाग कर उस ऊंचे पेड़ पर चढ़ गए। जब तक अजगर दोनों बच्चों को पकड़ता तब तक बच्चे ने क्या किया, जो एक ऊंचा पेड़ था बहुत बड़ा, वहाँ पर चढ़ गए जहाँ मोर बैठा था। अजगर मोर से डरता था। अब जिस पेड़ पे सूरज और चांद चढ़ गए थे उस पर कौन बैठा था, एक मोर बैठा था, और अजगर मोर से डरता था। उधर सूरज और चांद ने ऊंची उड़ान भरी और आकाश में पहुंच गए। अब क्या किया, जो सूरज और चांद थे ना, एक उनने ऊंची छलांग मारी और वो कहाँ पर पहुंच गए, ऊपर आकाश में पहुंच गए। अपने बच्चों को सही सलामत देख रात्रि और दिन की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। अपने बच्ची को सही सलामत देखकर उनके मम्मी पापा क्या हो गए, बहुत खुश हो गए। तभी से सूर्य और चंद्रमा आसमान में रहते हैं। इस घटना के बाद दिन सूर्य की रक्षा करता है और रात चंद्रमा की।